सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो मैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देख के आ चुका हूं और ये वीडियो एक्चुअली मेरा रिव्यू टाइप का होने वाला है। तो मैं इतना बता देता हूं कि स्टार्टिंग का 2-3 मिनट में मैं सारा स्पॉइलर फ्री बात करूंगा, लेकिन उसके बाद मैं बात करूंगा स्पॉयलर्स के बारे में, पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, मूवी में क्या हुआ उसके बारे में। तो अगर तुमने मूवी नहीं देखा है पहले जाकर मूवी देख लो, मूवी एक्चुअली में बहुत अच्छी है। उसके बाद तुम वीडियो का बाकी पार्ट देख सकते हो। लेकिन अगर तुम मुझे ये पूछने वाले हो कि कैसी मूवी है, लाइक स्पाइडरमैन मूवी है यार, जैसा तुम एक स्पाइडरमैन मूवी को इमेजिन करते हो उतनी ही अच्छी है। बस हाँ, इमोशनली थोड़ी हैवी है ये मूवी, लाइक पिछले स्पाइडरमैन मूवी से। और बाकी उसके अलावा जो एक्शन दिखाया हुआ है इस मूवी में वो बहुत ही अच्छा है। लाइक तुमने ऐसा एक्शन जो एमसीयू का स्पाइडरमैन है उसमें तो कभी भी नहीं देखा है। और इस मूवी में जो स्पाइडरमैन का बेस्ट पार्ट था उससे दिखाया गया है, जो कि है स्पाइडरमैन का स्विंगिंग, उसका बिल्डिंग से जंप करके स्विंग करना। वो चीज ना जॉन वॉट्स के स्पाइडरमैन मूवीज में उतनी थी ही नहीं, जो कि सच बोलूं मैं मिस करता था। और एक्चुअली में जैसा बहुत लोगों ने तुम्हें अभी तक बोल दिया होगा, ये एक्चुअली में वैसी फीलिंग देता है कि तुम एक स्पाइडरमैन गेम खेल रहे हो। लाइक अगर तुमने इंसोम्नियाक के स्पाइडरमैन गेम्स खेले हैं वैसी ही फीलिंग देता है ये चीज, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये सब कहने के बाद भी मैं डेफिनेटली ये कहूंगा कि मतलब अच्छा है, पर ये डेफिनेटली बेस्ट स्पाइडरमैन एक्शन या फिर बेस्ट स्पाइडरमैन का मैं नहीं बोल सकता। क्योंकि देखो इमोशंस के हिसाब से मूवी स्पाइडरमैन की बेस्ट मूवी हो सकती है, लेकिन जो एक्शन है, जो स्विंगिंग है, उसमें बहुत ही अच्छी है। लिटरली मैं तो बोलूंगा बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन फिर भी अभी के लिए मेरे लिए ये एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन से थोड़ा नीचे आती है, बस उतना ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा बेटर था एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन मूवीज में एक्शन। और एक और चीज है जो मैं स्पॉइलर वाले सेक्शन में जाने से पहले कहना चाहूंगा, जो कि यह है कि मेरा ये एक्चुअली में पहला 3D एक्सपीरियंस था। और मैं सच कहूंगा, अगर तुम्हारे घर के आसपास कोई भी 3D थिएटर है अच्छा वाला, तो तुम जाके वहां पे देखो। क्योंकि यहाँ पे जो स्विंगिंग और बिल्डिंग से जंप करने टाइम का बिल्डिंग्स वाले जो दिखाए गए हैं सीन्स, वहां पे तुम्हें एक्चुअली में पूरा 3D का फीलिंग आएगा। इतना ज्यादा इमर्सिव 3D था और मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे तो मजा आ गया। तो तुम्हारे घर के पास अगर अच्छा 3D थिएटर है तो 3D में ही जाके देखो, मूवी उसी के लिए बनी हुई है मोस्टली। और मैं कहूंगा कि जो भी सारे एक्शन सीन्स थे, जो भी सारे फाइट वाले सीन थे 3D में, वो सारे के सारे मुझे बहुत बढ़िया लगे। लेकिन यहाँ पे इसके बाद मैं एक्चुअली में स्पॉयलर्स की बात करूंगा। तो अगर तुमने मूवी नहीं देखी है तो पहले मूवी देख लो, उसके बाद ये वाला पार्ट देख लेना। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूंगा कैरेक्टर्स के बारे में। और कैरेक्टर्स में यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ पनिशर के कैरेक्टर के बारे में। तो तुम्हें पता है कि पनिशर मूवी में है, और यहाँ पे जो पनिशर और स्पाइडरमैन का इंटरेक्शन था, मैं उसे देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। और मैं देखने के बाद इतना कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा है। लाइक अगर तुम पनिशर की बहुत सारी चीजें देख चुके हो पहले, तो तुम्हें ये वाला पनिशर बहुत ज्यादा अलग लगेगा। लाइक ये पनिशर फनी टाइप का है, ये पनिशर लाइक क्रेजी हैप्पीनेस में है। मतलब पता नहीं क्यों पनिशर इतना ज्यादा खुश दिखता है इस मूवी में, जबकि मैं सच बताऊं वो अभी भी रिजर्व्ड है। वो उतना नहीं कि मतलब पूरी तरह से ही मजाक कर रहा है, वो नहीं, वैसा नहीं है। लेकिन जो जैसे तुमने पहले पनिशर को देखा है मार्वल में या फिर उसके पहले के नेटफ्लिक्स वाले शोज में, उससे ये पनिशर बहुत ज्यादा मतलब ऐसे खुश खुश टाइप का लगता है। और उसके ऊपर में जो भाईचारा दिखाया हुआ है हमें स्पाइडरमैन और पनिशर के बीच में, वो पूरी मूवी में मेरे को एक्चुअली में बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे पनिशर के अलावा हमने मेन मार्वल यूनिवर्स से कैमियो देखा, येलेना वेलोवा या फिर नई ब्लैक विडो का, जो कि पार्ट है नई एवेंजर्स का। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पीटर को कहती है कि सारे सारे छोटे टास्क वो संभालेगा, और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी चीजें न्यू एवेंजर्स देखेंगे। और इस मूवी में उसके 2-3 कैमियो सीन्स हैं, और वो बस यहाँ पे हेल्प करती है पीटर को उन चीजों को ढूंढने के लिए जो चीजों तक पीटर नहीं पहुंच सकता, जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स और उन सब के अंदर है उसमें। और उसका कैरेक्टर भी इस मूवी में अच्छा ही था। और उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा हमारे ब्रूस बैनर या फिर हल्क के बारे में। तो देखो ब्रूस बैनर का कैरेक्टर ऑब्वियसली जितना तुमने ट्रेलर में देखा है उसके हिसाब से तुम्हें पता है कि कैसा होने वाला है। उसके अलावा हम देखते हैं हल्क, स्मार्ट हल्क पहले, तो उसके बाद सैवेज हल्क को। और देखो स्मार्ट हल्क जब तक सीडी उसको कंट्रोल कर रही थी तब तक तो ठीक था, लेकिन जब वो एक्शन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है सैवेज हल्क में, उस कंट्रोल से बाहर निकलने के बाद, वो सीन सच में बहुत बढ़िया है। लाइक तुमने हल्क के जितने भी फाइट सीन्स देखे हैं ना मार्वल में अभी तक तुमने देखे हैं, यहाँ पे तुम एक बहुत अच्छा फाइट सीक्वेंस देखते हो, जो कि छोटा है डेफिनेटली। स्पाइडरमैन और हल्क का फाइट सीक्वेंस जो था वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन उस टाइम पे जो तुम देखते हो वो बहुत ही बढ़िया है। और उसके अलावा एक चीज और है, जो यहाँ पे तुम जब हल्क की वॉइस सुनोगे, वो एक्चुअली में एमसीयू में तुमने जितनी बार भी हल्क की वॉइस सुनी है सबसे बेस्ट यहाँ पे मुझे लगी। उसका एक रीजन है, उसका रीजन ये है कि उन लोगों ने पहले कुछ तो शायद मॉड्यूलेशन किया था हल्क की वॉइस में, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी उन्होंने एक्चुअली में मार्क रफेलो की वॉइस के साथ मिला के उसकी हल्क की वॉइस निकालने की कोशिश की है, जो कि मतलब मुझे नहीं पता है कैसे किया है, मैं उसके बारे में ज्यादा
याद नहीं जानता, लेकिन बेटर साउंड करती है। और यहाँ पे जो हम हल्क देखते हैं ना, सैवेज हल्क, वो एक्चुअली मुझे लगा कि मतलब पहले हमने जो सैवेज हल्क देखा है उससे भी एक्चुअली थोड़ा शायद बड़ा था, जितना मतलब मुझे जितना देख के लगा। और देखो यहाँ पे ये वाली तो फाइट्स और बाकी सारी चीजें हो गई, लेकिन यहाँ पे एक और चीज हुई थी इस मूवी में जो कि मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा था। तो मूवी में एक सीक्वेंस है जहाँ पे हल्क एक्चुअली में कुचलने वाला होता है पीटर को। उस सीक्वेंस में पीटर एक्चुअली में हल्क को या फिर बैनर को जगाने की कोशिश करता है और बैनर को होश में लाने की कोशिश करता है। और वहां पे पीटर ये भी कहता है कि आई एम पीटर, आई एम योर फ्रेंड। और उसके बाद ही हम देखते हैं कि हल्क यहाँ पे पीटर को छोड़ देता है और ऐसा लगता है कि उसे कुछ तो याद आ रहा है। तो यहाँ पे देखो दो चीजें हो सकती हैं। यहाँ तो ऐसा हो सकता है कि मे बी ब्रूस को यहाँ पे वापस कंट्रोल मिल गया हो हल्क का, और ब्रूस ने ही वो वहाँ पे एक्चुअली में वो बिल्डिंग छोड़ दिया और नीचे गिरने का डिसाइड किया। लेकिन सच बताऊं तो मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि यहाँ पे हल्क ही था जिसे एक्चुअली में सब कुछ याद है। लाइक मुझे क्यों लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली अब कॉमिक्स में ऐसा एक सीन है जहाँ पे सब लोग एक्चुअली में पीटर को भूल जाता है, लेकिन जिस एक बंदे को याद होता है वो होता है हल्क। ब्रूस बैनर को भी याद नहीं होता, लेकिन हल्क को याद होता है कि स्पाइडरमैन पीटर पार्कर है। और मुझे लगता है कि एमसीयू में भी ऐसा हो सकता है कि ये सारे स्पेल के बाद में भी हल्क को एक्चुअली में याद होगा कि स्पाइडरमैन के सूट के नीचे कौन है, एक बच्चा है जिसका नाम है पीटर पार्कर। और इसीलिए जब वो वहां पे रियलाइज करता है कि वो क्या करने वाला था, वो उस बिल्डिंग से नीचे गिरने का डिसाइड करता है। तो यहाँ पे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ऑब्वियसली स्पाइडरमैन की स्टोरी थी। और यहाँ पे सच बताऊं तो एक ही चीज से मैं डिसअपॉइंट हुआ मूवी में, और वो भी स्पाइडरमैन से रिलेटेड है एक्चुअली में। तो क्योंकि तुमने देखा होगा ट्रेलर में हमें बहुत ज्यादा फोकस किया गया था इस चीज पे कि स्पाइडरमैन म्यूटेट हो रहा है, वो इवॉल्व हो रहा है। और सारे के सारे ट्रेलर्स को देख के ऐसा ही लग रहा था कि ये एक्चुअली में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट होने वाला है मूवी का। लेकिन जब तुम मूवी देखोगे तुम ये समझ में आएगा कि ये एक्चुअली में बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट नहीं था। लाइक वो उसके पावर मिलते हैं, उसे थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है और वो सीधा ही एक डैम्पनर या फिर अपने पावर्स को कंट्रोल करने के लिए एक डिवाइस बनाने की कोशिश करता है। तो जैसा कि हमें लगा था कि मे बी वो स्ट्रगल करेगा अपने पावर्स को सीखने के लिए, वैसा कुछ भी नहीं होता है। और वो चीज बस एक सेटअप होती है मूवी के एक पॉइंट में एक फाइट सीन के लिए, जहाँ पे वो हैंड से फाइट करता है और अपने अपने पावर्स को यूज करता है, नए पावर्स को। और वहां पे वो अच्छे से अपने पावर्स को यूज करके हैंड को हरा पाता है। और मोस्ट प्रोबेबली हमें दिखाया जाएगा कि स्पाइडरमैन कैसे अपने नए पावर्स को सीखेगा और उसके बाद वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। नेक्स्ट मूवी में वही दिखेगा हमें। और इस चीज से मैं इसलिए ही डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि तुमने ट्रेलर में दिखाया था कि वो कैसे एक इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट होने वाला है, जो कि एक्चुअली में बहुत इंटरेस्टिंग भी होता, लेकिन तुमने उसमें ज्यादा कुछ किया ही नहीं है। और उसके ऊपर से ऑब्वियसली जो स्पाइडरमैन बनाता है पावर्स को रोकने के लिए, अपनी पावर्स को कंट्रोल करने के लिए, उस इनहिबिटर का इस्तेमाल अभी डीओडीसी करेगी, जो भी सारे एक्समेन हमें फ्यूचर में इंट्रोड्यूस होंगे उन लोगों को रोकने के लिए। और मूवी में हम ये भी देखते हैं कि स्पाइडरमैन किस तरह से वहां पे ब्रूस बैनर की बात को इग्नोर कर देता है, जब ब्रूस कहता है कि वो एक्चुअली में सारे सुपर हीरोज के लिए एक कंटेनमेंट चीज बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ब्रूस ने उसे वार्न किया था और उसके बाद भी पीटर ने वो चीज बनाई। और वो इनोवेटर अभी उस टेक्नोलॉजी को स्टडी करने के बाद ऑब्वियसली डीओडीसी वाले एक्समैन के ऊपर वो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे ताकि वो लोग उन्हें रोक पाए। और बाकी सारे जो म्यूटेंट्स और म्यूटेट्स हैं मार्वल में, उन सारे उस लोगों के ऊपर वो यूज कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है कि जो एक्समैन के लिए पावर डैम्पनर्स और इनहिबिटर्स थे वो एक्चुअली में स्पाइडरमैन की वजह से ही ओरिजिन होंगे मार्वल में। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो लोग स्पाइडरमैन का इवोल्यूशन और म्यूटेशन थोड़ा सा और दिखा सकते थे, उसे थोड़ा सा तो प्रैक्टिस करते हुए दिखा सकते थे अपने पावर्स का, ना कि वो सीधा जाके ही फाइट के बीच में वो इंस्टिंक्टिवली अपने पावर्स को सीख जाता है। तो मुझे वो वाला पार्ट थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर भी उस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली किया। तो ये सब तो ठीक था स्पाइडरमैन के बारे में। अभी हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं एमजे और नेड के बारे में भी, जो कि इस मूवी में भी है। तो यहाँ पे एमजे का कैरेक्टर और नेड का कैरेक्टर मूवी में मुझे जितना लगा था उससे एक्चुअल में थोड़ा ज्यादा ही था, और एक्चुअल में उनका कैरेक्टर बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली एमजे का हमने देखा कि वो उसे एक्चुअल में पता चल जाता है कि पीटर एक्चुअल में एमजे को पहले जानता था और वो उससे प्यार भी करता था, वो भी पता चल गया होगा उसे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि एमजे कहती है कि वो अभी पीटर जानती तक नहीं है, तो ऑब्वियसली वो पीटर से प्यार नहीं करती है। लेकिन ऑब्वियसली इसके बाद वो लोग दोस्त रहेंगे। लेकिन इसी पे ये चीज एंड नहीं हो जाती, क्योंकि तुम देखोगे जब पीटर एमजे को छोड़ने जाता है तब वो उसे इनवाइट भी करती है घर पे आने के लिए। वो कहते हैं कि नेड से मिल के जाओ। उसके बाद वो नेड और उसके बीच का इंटरेक्शन देखती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। वो उनका एक ड्राइंग बनाती है साथ में। और उसके बाद मूवी के एंड के टाइम पे हम देखते हैं कि वो एक्चुअल में अपने कॉलेज के छत पे ही बैठी हुई है, जहाँ पे वो पहले बैठते थे जाके। और वहाँ पे उसने एक्चुअल में वो नेकलेस पकड़ा हुआ है जो कि
पीटर ने उसे दिया था। और उसके बाद वो थोड़ा सा स्माइल करती है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ये होने वाला है कि ये लोग अभी ऐसा करेंगे कि एमजे को मे बी उसके लव इंटरेस्ट से हटा के बस एक दोस्त की तरह रख दें, जैसा कि कॉमिक्स में भी वो कर चुके हैं, और मे बी कोई नई लव इंटरेस्ट हमें देखने को मिले अगले मूवी में। या फिर मे बी ऐसा हो सकता है कि धीरे धीरे एमजे और पीटर वापस प्यार में पड़ जाए और वापस से एमजे और पीटर रिलेशनशिप में आ जाए। लेकिन उसके अलावा डेफिनेटली नेड और पीटर का जो सीन था वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, क्योंकि तुम देखोगे मूवी का एंड उनके साथ ही होता है। लाइक ऑब्वियसली पहले तो पीटर के साथ नेड इंटरेक्शन करता है, वो सब बढ़िया था। उसके बाद जब एंड में पीटर जाके नेड के साथ हैंडशेक करता है, तुम एक बार नोटिस करना, नेड एक्चुअली में 3-4 बार अपनी आंखें ब्लिंक करता है और उसकी मसल मेमोरी की वजह से ऑब्वियसली वो हैंडशेक को कंप्लीट करने के बाद ऐसा लगता है कि उसे एक्चुअली में याद आ चुका है कि पीटर पार्कर कौन है। और अगर देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसे याद आ चुका है, क्योंकि हमने देखा था कि नेड थोड़ा बहुत मैजिक भी कर पा रहा था पिछले मूवी में, और अभी ऐसा हो सकता है मे बी कि वापस से नेड और पीटर बेस्ट फ्रेंड्स बन जाए जैसे वो पहले थे, और उसी पॉइंट पे मूवी को एंड करना मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया डिसीजन था। लेकिन हाँ, एक और ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि यहाँ पे नेड को पूरी तरह से यहाँ पे पीटर के बारे में सब कुछ याद ना आ गया हो और उसे बस ये याद आया हो कि जब स्पाइडरमैन जा रहा था स्विंग करके तब एमजे ने एक्चुअली में उसे पीटर कहा था, मे बी उसे बस ये याद हो वहां पे। पर फिर भी स्पाइडरमैन और नेड वापस से बेस्ट फ्रेंड्स तो बनने ही वाले हैं नेक्स्ट मूवी में। और यहाँ इस सब के बाद मैं बात करना चाहूंगा हमारे सीक्रेट कैरेक्टर, जो कि उन्होंने पूरे मार्केटिंग में सीक्रेट रखा, सेडी सिंह के कैरेक्टर का। और ऑब्वियसली मूवी में रिवील होता है कि वो एक्चुअली में जीन ग्रे ही है, जिसके बारे में सब लोगों ने थ्योरी बना ली थी, सब लोग यही सोच रहे थे। और मैंने जो थ्योरी बनाई थी कि मे बी वो एक्चुअली में जीन ग्रे ही है, लेकिन उसकी पावर्स अभी ही उसे मिली है तो अपनी पावर्स को सीख रही है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपनी पावर्स का अलग लेवल भी अचीव कर लेती है मूवी के एंड तक, तो उसके पावर्स भी इवॉल्व हो जाते हैं इस मूवी में। और ऑब्वियसली आगे हमें सेडी सिंह का कैरेक्टर एज जीन ग्रे एक्समैन की मूवीज में देखने को मिलेगी। और यहाँ पे ऐसा देख के लग रहा है कि मार्वल में जितने भी एक्समैन है वो सारे के सारे एक्समैन एक्चुअली में बहुत ज्यादा यंग होने वाले हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली सेरा का कैरेक्टर भी कॉमिक्स में एग्जिस्ट करता है, जो कि यहाँ पे जीन ग्रे की बहन थी, और मूवी में ये बता दिया गया है कि वो एक्चुअली में जीन से कम पावरफुल थी। और उसके बाद उन्होंने जो सेटअप किया है ना कि डीओडीसी एक्चुअली में इनके पीछे पड़ी हुई थी ताकि उन्हें भी एक्चुअली में पावर्स वैसी डेवलप करनी थी नॉर्मल ह्यूमंस के अंदर। मुझे लगता है कि अभी जब यहाँ पे मेड्सकर निकल गया है, भाग गया है वो कहीं पे, वो उसके बाद वही जाके करेगा कि म्यूटेंट्स के खिलाफ सबसे बड़ा जो सबसे खतरा होगा वो होगा डीओडीसी, जिस चीज को हम लोग काइंड ऑफ वंडरमैन की सीरीज में ऑलरेडी देख चुके हैं। और यहाँ पे ऑब्वियसली जिन लोगों के पास भी पावर्स आएंगे, जिन लोग अभी यहाँ पे नए म्यूटेंट्स निकलेंगे, उन सबको ये पकड़ने की कोशिश करेंगे। और डेफिनेटली म्यूटेंट की जब एक्समैन की टीम बनेगी उसका रीजन यहाँ पे ये हो सकता है कि डीओडीसी वाले सबको हंट कर रहे हैं, और क्योंकि उन लोग को एक्चुअली में साथ में रहना है और इन चीज से बचना है, इसीलिए यहाँ पे एक्समैन की टीम बन सकती है मार्वल में। लेकिन ऑब्वियसली ये तो अभी के लिए बस मेरी थ्योरी ही है। इसके बाद मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, वो ये है कि जो जीन का कैरेक्टर उन्होंने सीक्रेट रखा, सेडी सिंह का कैरेक्टर क्या है हमें पूरा सस्पेंस बना के रखा हुआ गया था। मैं सच बोल रहा हूँ, कोई काम का नहीं था। अगर तुम्हें एक्चुअली में हाइप बढ़ानी थी तो तुम एक्चुअल में सेडी सिंह का कैरेक्टर का नाम यूज करके, जीन ग्रे का नाम यूज करके तुम एक्चुअल में हाइप बढ़ा सकते थे। सीक्रेट ज्यादा रखने का उतना पॉइंट नहीं था मेरे हिसाब से। लेकिन इन सब के बाद बात कर लेते हैं अभी पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में मूवी का। तो यहाँ पे पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एक्चुअली में स्पाइडी ट्रैकर दिखाया जाता है, जो कि नेड ने बनाया था, और यहाँ पे वो स्पाइडरमैन को क्वींस में ही ट्रैक कर रहा होता है। लेकिन तभी वो कहता है कि स्पाइडरमैन नॉट लोकेटेड, और उसके बाद हम यहाँ पे अर्थ से बाहर निकल जाते हैं। उसका वापस से हम चांद से लेकर के पूरा स्पेस में कहीं और जाना शुरू कर देते हैं, और एक ग्लिच होता है बीच में। और उसके बाद स्पेस में किसी जगह पे तो हमें दिखाया जाता है कि न्यू स्पाइडरमैन लोकेशन लोकेटेड। तो वहां पे हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन अभी स्पेस में कहीं पे है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? पहली बात तो इसका मतलब मे बी ये हो सकता है कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन किसी तरह से अभी स्पेस में है। और मैंने जब पहली बार इस पोस्ट क्रेडिट सीन को देखा था तब मैंने सोचा था कि मे बी ये सीक्रेट वॉर्स के लिए हिंट हो सकता है, कि मे बी टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन करंटली बैटल वर्ल्ड में है और ट्रैकर वो दिखा रहा है। लेकिन जब मैंने उसे वापस से देखा तो मुझे समझ में आया कि जो ट्रैकर है वो आउटर स्पेस में कहीं पे है, और वो किसी पे प्लेनेट के ऊपर या फिर अर्थ के ऊपर नहीं है। तो ये बैटल वर्ल्ड तो नहीं है। और एक और चीज ये भी है कि जो अर्थ हम करंटली देख रहे हैं वो भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, तो डूम बैटल वर्ल्ड कैसे फॉर्म करेगा?
और एक और चीज़ ये भी है कि हम स्पाइडरमैन का एक ट्रैकर क्वींस में भी देख ही सकते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अर्थ अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अर्थ डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है अभी तक। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि डॉक्टर डूम ने अभी तक बैटल वर्ल्ड नहीं बनाया है। और इस चीज़ में एक और प्रॉब्लम ये भी है कि हमने जब स्पाइडरी ट्रैकर के बारे में पहली बार सुना था तब हमें बताया गया था कि यहाँ पे तुम एक्चुअली बता सकते हो अगर यहाँ पे स्पाइडरमैन की कहीं पे साइटिंग्स हुई है। ये कोई ट्रैकर नहीं है जो स्पाइडरमैन को ट्रैक कर सके, उस पे ऊपर कोई ट्रैकर नहीं लगा हुआ। जो लोग स्पाइडरमैन को देखते हैं वो लोग बताते हैं कि स्पाइडरमैन किस लोकेशन में है। तो मे बी सिंपली ये हो सकता है कि स्पाइडरमैन खुद ही यहाँ पे साइटिंग्स बता रहा हो कि वो अभी करंटली स्पेस में है, क्योंकि मुझे नहीं लगता स्पेस में कोई स्पाइडर ट्रैकर यूज करके बता रहा है कि वो स्पेस में है अभी। और यहाँ पे आउटर स्पेस में जाते वक्त जो ग्लिच हुआ था उसका भी कुछ भी मतलब हो सकता है, मे बी कोई दूसरा यूनिवर्स, मे बी कहीं और, उसके बारे में भी हमें कुछ नहीं पता। तो मुझे अभी जो नई थ्योरी लगती है बाकी सारे लोगों के ओपिनियन सुनने के बाद, मुझे अभी लगता है कि ये एक्चुअली में किसी नए स्पाइडरमैन को ट्रैक कर रहा है जो कि करंटली स्पेस में है। या फिर मे बी ये ऐसा एक हिंट हो सकता है कि मे बी टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अर्थ डिस्ट्रॉय करने के बाद किसी तरह से स्पेस में पहुंच गया हो। अभी देखो, टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को अगर हम छोड़ दे तो ऑब्वियसली टोबी या फिर एंड्रू के स्पाइडरमैन में से कोई एक यहाँ पे स्पेस में हो सकता है। और मेरे पास एक थ्योरी ऐसी है कि मे बी जब इंकर्जन्स होने वाले हो यहाँ पे, अगर टोबी मैगवायर या फिर एंड्रू गारफील्ड के कोई भी अर्थ यहाँ पे इस अर्थ के आसपास आ जाते हैं, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि इसी रीजन से यहाँ पे जो नेड का स्पाइडरी ट्रैकर है वो उन्हें ट्रैक कर पा रहा है। और मे बी उन दोनों में से किसी का अर्थ इस अर्थ के आसपास आ गया है इंकर्जन्स की वजह से। लेकिन ये भी थोड़ा दिक्कत है क्योंकि हमें वो ट्रैकर एक्चुअली में किसी अर्थ के ऊपर नहीं दिखाया गया और स्पेस में ही एक जगह पे दिखाया गया है। तो अगर ऐसा नहीं है कि उनका अर्थ यहाँ पे टेलीपोर्ट करके आ गया है, तो मे बी ऐसा हो सकता है क्योंकि कॉमिक्स में जो इंकर्जन्स होते हैं उसके बाद जब डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड क्रिएट करता है उससे पहले हमें दिखाया जाता है कि एक शिप बनाया था रीड रिचर्ड्स। उस शिप के ऊपर जितने भी लोग थे उन सारे लोगों के पास अपनी मेमोरीज बैटल वर्ल्ड से पहले की थी और वो लोग जब बैटल वर्ल्ड में पहुंचते हैं उन सबके पास अपनी मेमोरीज थी और उसमें एक स्पाइडरमैन भी था। मैं यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मे बी यहाँ पे भी ऐसा हो कि रीड ने किसी शिप में बहुत सारे लोगों को बचा लिया हो जिन लोगों के अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जो लोग दूसरे अर्थ के भी सुपर हीरोज हैं उनमें भी, और मे बी उनमें से एक हो टोबी या फिर एंड्रू का स्पाइडरमैन और उसी चीज को यहाँ पे नेड ट्रैक कर पा रहा है। और इतना कंफ्यूजन का रीजन ये भी है कि उन्होंने बस लिखा कि स्पाइडरमैन विल रिटर्न, उन्होंने ये भी नहीं बताया कि डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स, और उन्होंने कौन सा स्पाइडरमैन वो भी नहीं बताया। तो अभी के लिए ये बस मेरी थ्योरी ही है। और डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे रूमर्स भी थे कि मे बी टोबी का स्पाइडरमैन एक्चुअल में डूम्सडे में होने वाला है, बस एक सीक्वेंस के लिए जहाँ पे उसके अर्थ को डिस्ट्रॉय होते हुए दिखा सकते हैं, ऐसे रूमर्स थे। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि टोबी का स्पाइडरमैन हमें डूम्सडे में देखने को मिल जाए और उसी का इंडिकेशन हो ये, या फिर अगर हमें बाकी सारे में से किसी एक स्पाइडरमैन को सीक्रेट वॉर्स में दिखा दिया गया तो मजे ही हो जाएंगे। तो अभी इस वीडियो के लिए तो बस इतना ही, और तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि तुम्हारी थ्योरीज क्या है, तुम्हारे ओपिनियंस क्या है, और मैं तुम्हें मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज ड्रॉप डाउन ए लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप थ्योराइजिंग।